हेलो एवरीवन, आज मैं करवाने वाली हूँ आपको 6th क्लास एनसीईआरटी की ज्योग्राफी, जिसका फर्स्ट चैप्टर है सौरमंडल में पृथ्वी। सौरमंडल शब्द देखते ही हमें यह पता चल रहा है कि यह शब्द सूर्य से संबंधित है। सूर्य सन से सौर, ठीक है। इसका फर्स्ट पॉइंट है पूर्णिमा। आपने अपने घर वालों को कहते सुना ही होगा कि आज तो पूर्णिमा है। पूर्णिमा का मतलब हुआ जिस रात हमें आसमान में देखने पर चंद्रमा का आकार पूर्ण दिखाई देता है, उसे हम पूर्णिमा की रात कहते हैं। इसके विपरीत क्या हुआ? जिस रात हमें आसमान में चंद्रमा नहीं दिखाई देगा, उसे हम क्या कहेंगे? अमावस्या, ठीक है। तो पूर्णिमा हुई जिस रात हमें चंद्रमा का आकाश में आकार पूर्ण दिखाई देता है, उसे पूर्णिमा कहते हैं। और अमावस्या जिस रात हमें आसमान में चंद्रमा का दिखाई नहीं देता है, उसे अमावस्या कहते हैं। आगे है, हम सब जानते हैं कि रात के समय आसमान में तारे टिमटिमाते नजर आते हैं, परंतु ऐसा दिन में क्यों नहीं होता? हम सब जानते हैं कि रात के समय हमें आसमान में तारे चमकते हुए नजर आते हैं, पर ऐसा दिन में क्यों नहीं होता? क्योंकि दिन में सूर्य का प्रकाश इतना हो जाता है कि इन तारों की चमक उसके आगे कम हो जाती है। इससे तारे हमें दिन में दिखाई नहीं देते, और रात में सूर्य जब नहीं होता तो उस टाइम हमें तारों की चमक दिखाई देती है, इसलिए आसमान में तारे चमकते हुए नजर आते हैं। आगे है खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड हम किसे कहेंगे? खगोलीय पिंड वे सभी वस्तुएं होंगी जो हमें रात के समय चमकती हुई दिखाई देगी आसमान में, उन्हें हम क्या कहेंगे? खगोलीय पिंड। इसमें जैसे हो गया सूर्य, हो गया चंद्रमा, हो गए तारे, हो गए, वे सब क्या है? खगोलीय पिंड। और खगोलीय पिंड है ना, उनके पास अपनी आकार होता है। ये गैसों के बने होते हैं। ये ऊष्मा को उत्सर्जित करते हैं। उत्सर्जित मतलब ये ऊष्मा को निकालते हैं, और ये आकाश में हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं, जिसे इन्हें हम खगोलीय पिंड कहते हैं। इन खगोलीय पिंडों को हम तारा कहते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सूर्य भी एक तारा है। सुनने में बड़ा ही अजीब लग रहा होगा कि सूर्य तो इतना बड़ा है, उसे हम तारा कहेंगे, क्योंकि सूर्य के पास भी अपनी चमक है, ये ऊष्मा को उत्सर्जित करता है। तो इस प्रकार सूर्य भी क्या हुआ? एक तारा हुआ। आगे हम पढ़ेंगे नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल हम किन्हें कहेंगे? इन्हीं खगोलीय पिंडों से बनी हुई आकृतियों को हम क्या कहेंगे? नक्षत्र मंडल। जैसे इन्हीं खगोलीय पिंडों से मिलकर आसमान में हमें आकृतियाँ दिखाई देती है, जिसे हम अपने हिसाब से ये सोच लेते हैं ये क्या है, ये क्या है। उसी प्रकार उन्हें हम क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल। और इसके उदाहरण है अर्सा मेजर, बिग बियर। जैसे ये पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये विभिन्न आकृति हैं जो तारों द्वारा बनाई गई, इन्हें हम क्या कहेंगे? नक्षत्र मंडल। और इनके कुछ एग्जाम्पल हैं अर्सा मेजर, बिग बियर। और इनमें सबसे कॉमन कौन सा होगा, जो हम सब लोग जानते हैं और हमारे घरों में हमने बोलते हुए सुना भी होगा कि सप्तऋषि मंडल। सप्तऋषि मंडल वह आकृति है जो हमें आसमान में देखने पर आसानी से हमें दिखाई दे जाती है और पहचान में आ जाती है। तो सप्तऋषि मंडल क्या है? 7 तारों का समूह है, जो अर्सा मेजर नक्षत्र मंडल का ही एक भाग है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? ध्रुव तारा, जो दिशाओं का हमें बोध करवाता है। आपने पुराने समय में मतलब अपने बूढ़े बुजुर्गों को बोलते हुए सुना होगा कि पहले दिशा का पता हम ध्रुव तारे से पता लगाते थे, क्योंकि ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा की ओर रहता है। आगे हम पढ़ेंगे ग्रह। ग्रह किसे कहेंगे? खगोलीय पिंड तो वो हो गए जिनके पास अपनी ऊष्मा होती है, गैसों के बने होते हैं, जो ऊष्मा को उत्सर्जित करते हैं, चमकते हैं। तो इसके अलावा भी कुछ और बच जाता है, जो है जिन्हें हम कहेंगे ग्रह। ग्रह वे होंगे जिन खगोलीय पिंडों के पास अपना प्रकाश या ऊष्मा नहीं होगी, वे तारों के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। ग्रह शब्द अंग्रेजी में प्लेनेट होता है, जो ग्रीक भाषा के शब्द प्लेनेटाई से मिलकर बना है। इसका अर्थ होता है घूमने वाला, अर्थात परिभ्रमिक, जो किसी के चारों ओर चक्कर लगाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं हमारी पृथ्वी का। हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो क्या हुई? हमारी पृथ्वी एक
ग्रह होगी, पर इसके पास अपना प्रकाश नहीं है। ये एक खगोलीय पिंड है पर इसके पास अपना प्रकाश नहीं है। आप सबको पता है ये ग्रहों की संख्या 8 है। सभी 8 ग्रह सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। जैसे इस तस्वीर में आपको दिखाई दे रहा है कि ये सूर्य है और इसके चारों ओर ये जो चक्कर लगा रहे हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? ग्रह। इनकी संख्या है 8। देख 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और जो ये बीच में दिखाई दे रही है ना ये इसे क्या कहते हैं हम? इसे हम कहते हैं क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह होते हैं जो ग्रहों के अलावा पर सूर्य के चारों ओर ही चक्कर लगा रहे हैं, तो इन्हें सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले छोटे छोटे असंख्य पिंडों को हम क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। और ये क्षुद्र ग्रह है ना, ये ग्रह को 2 भागों में बांटते हैं। एक जो क्षुद्र ग्रह से पहले आएंगे सन के पास, सूर्य के पास में है, उन्हें हम क्या कहेंगे? आंतरिक ग्रह। और जो क्षुद्र ग्रह के बाद में है और सूर्य से इनकी दूरी है तो उन्हें हम क्या कहेंगे? बाह्य ग्रह। तो सूर्य के पास में सबसे कौन सा ग्रह? आगे क्या है? कक्षा। कक्षा किसे कहेंगे? कक्षा वह मतलब पथ हो गया जिसमें ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? कक्षा। और ये कक्षा गोलाकार न होकर क्या होती है? दीर्घवृत्ताकार होती है। अर्थात ग्रह सूर्य के चारों ओर जिस पथ पर चक्कर लगाते हैं उसे वह वृत्ताकार न होकर क्या होता है? दीर्घवृत्ताकार होता है। आगे हम देखते हैं कि ग्रह तो हमें पता है कि 8 होते हैं, पर कुछ ग्रह बड़े हैं, कुछ ग्रह छोटे हैं, कोई ग्रह सूर्य से दूर है, कोई ग्रह सूर्य के पास में है। इसी आधार पर हमने ये किया है कि मतलब सबसे बड़े ग्रह का क्रम क्या है? बड़े से छोटे की ओर ग्रहों का क्रम। तो सबसे बड़ा ग्रह क्या हुआ? बृहस्पति। फिर उसके बाद हुआ शनि। नंबर 3 पे अरुण। अरुण को क्या बोलते हैं? यूरेनस। नंबर 4 पे वरुण। वरुण को क्या बोलते हैं? नेपच्यून। और 5 नंबर पे आती है हमारी पृथ्वी। और 6 नंबर पे शुक्र, जिसे पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कहते हैं। और 7 नंबर पे मंगल। और 8 नंबर पे आया बुध। तो इस प्रकार सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हुआ? बृहस्पति। और सबसे छोटा बुध। और हमारी पृथ्वी आकार के आधार पर कौन सा ग्रह हुई? 5 नंबर, मतलब पृथ्वी 5 नंबर पे। आगे है सूर्य से दूरी के आधार पर ग्रहों का क्रम, मतलब सूर्य के पास में कौन सा ग्रह और सबसे दूर कौन सा ग्रह। तो सूर्य के पास सबसे पहला ग्रह कौन सा आया? बुध। फिर आया शुक्र और फिर 3 नंबर पे आई हमारी पृथ्वी। तो आकार के आधार पर तो हमारी पृथ्वी 5 नंबर पे है। और सूर्य से दूरी के आधार पर कितने नंबर पे है? 3 नंबर पे है। और पृथ्वी के बाद फिर आता है मंगल। मंगल के बाद बृहस्पति, फिर शनि। शनि के बाद में आया अरुण। अरुण को क्या बोलते हैं? यूरेनस। और 8 नंबर पे आया वरुण, नेपच्यून। ठीक है, इस प्रकार बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, बुध छोटा भी है और सूर्य के सबसे नज़दीक भी है। और हमारी पृथ्वी है आकार के आधार पर तो है 5 नंबर पे, मतलब इससे 4 ग्रह और बड़े हैं, ये 5वें नंबर पे है। और फिर दूरी के आधार पर है ये 3 नंबर पे। इससे मतलब सूर्य से और हमारी पृथ्वी के बीच 2 ग्रह और आ जाते हैं, बुध और शुक्र। आगे है क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह मैंने आपको पिक्चर में दिखाया था, जो इन ग्रह मतलब सूर्य के चारों ओर ग्रहों के अलावा भी कुछ पिंड होते हैं जो चक्कर लगाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। और ये क्षुद्र ग्रह है ना, कहाँ पाए जाते हैं? मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाते हैं, जो ग्रहों को 2 भागों में बांटते हैं। इसी के आधार पर ही हम ग्रहों का वर्गीकरण करते हैं कि कौन सा ग्रह आंतरिक ग्रह और कौन सा ग्रह बाह्य ग्रह। आगे है आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह में कौन कौन से आएंगे? बुध आएगा, शुक्र आएगा, पृथ्वी और मंगल आएगा। ठीक है, और बाह्य ग्रह में आ जाएगी जो क्षुद्र ग्रह के बाद वाले हैं, जब बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, यूरेनस हो गया और नेपच्यून हो गया। तो 4 इधर हो गए और 4 इधर हो गए। 4 आंतरिक ग्रह, 4 बाह्य ग्रह। जो आंतरिक ग्रह होते हैं वो किनसे बने होते हैं? चट्टानों से मिलकर बने होते हैं। और बाह्य ग्रह किससे मिलकर बने होते हैं? गैस और अन्य
तरल पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। आंतरिक ग्रह किन्हें कहा था हमने? आंतरिक ग्रह जो सूर्य के नज़दीक थे उन्हें, और बाह्य ग्रह किन्हें कहा था? जो सूर्य से दूरी पर स्थित थे। आगे बताया गया है कि बृहस्पति, शनि, यूरेनस के बाहर छल्ले या वलय पाई जाती है। मतलब जो बाह्य ग्रह है ना हमारे, उनके चारों ओर छल्ले जैसे रिंग जैसी आकृतियां पाई जाती है। आगे वाला हमारा जो आया चैप्टर की हेडिंग थी सौर मंडल। तो सौर मंडल क्या होगा? अब सौर मंडल सूर्य, 8 ग्रह जो हमने अभी पढ़े थे, ठीक है। उपग्रह जो ग्रहों के क्या होते हैं, जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उपग्रह। तो अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह हो गए जो आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह को अलग अलग करते हैं। उल्का पिंड वे हो गए, ग्रहों के छोटे टूटे हुए टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? सौर मंडल बनाते हैं। और इसका मुखिया कौन हो गया? सूर्य है, क्योंकि सूर्य के आधार पर इसका नाम है। आपको दिख रहा है सौर, सौर सूर्य, ठीक है। तो इसका मुखिया कौन हुआ? सूर्य। आगे हम पढ़ते हैं सूर्य के बारे में, जो सौर मंडल का मुखिया है। सूर्य सौर मंडल के मतलब बीच में स्थित है, मध्य में स्थित है, केंद्र में। सूर्य गर्म गैस से मिलकर बना होता है, ये तो पता ही है कि सूर्य गर्म है। बोलते हैं ना सूर्य के पास जाओगे तो जल जाओगे, तो सूर्य गर्म गैसों से मिलकर बना है। सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। मतलब सौर मंडल में प्रकाश और ऊष्मा कहाँ से आती है? सूर्य से आती है, क्योंकि जितने भी ये ग्रह हैं ये सूर्य के प्रकाश से ही चमकते हैं। तो सूर्य सौर मंडल का एकमात्र प्रकाश एवं ऊर्जा का स्रोत है। यह पृथ्वी से लगभग कितनी दूरी पर है? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। यह पृथ्वी से कितनी दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, जो कि बहुत ज़्यादा है। प्रकाश की गति मतलब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगाता है? 8 मिनट। और किस गति से चलता है यह? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की प्रकाश की गति कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। और यह पृथ्वी में पहुंचने में कितना समय लेती है? 8 मिनट। आगे है हमारी पृथ्वी। पृथ्वी सौर मंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती है। मतलब जीवन के लिए जो परिस्थितियां हमें चाहिए, जैसे जल चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, खाना चाहिए, वो सब हमें कहाँ मिलती है? पृथ्वी। पृथ्वी सौर मंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। पृथ्वी के चारों ओर अपना एक वायुमंडल है जिसमें बहुत सारी गैसें हैं, पर जो हमारे लिए जरूरी है जिसमें हो गई ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए जरूरी होती है, वो गैस पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित है। पृथ्वी के पास मतलब पृथ्वी है ना, वो मतलब उसकी सतह ऐसे सेम नहीं है, मतलब प्लेन नहीं है, यह ध्रुवों के पास से चपटी है। इसी कारण इसके आकार को क्या कहते हैं? भू आप कहा जाता है। भू आप का अर्थ हुआ पृथ्वी के समान आकार से है। मतलब भू आप का अर्थ क्या हुआ? जो पृथ्वी के समान है। पृथ्वी होगी प्लेन, जो पृथ्वी के समान है वह हुआ भू आप। जो शुक्र ग्रह जो मैंने पहले आपको बताया था उसे क्या करते हैं? पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कहते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि पृथ्वी पर जल की मात्रा है और जल दूर से दिखाई देने पर हमें ब्लू या नीला दिखाई देता है, जिसे पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह भी कहते हैं, ठीक है। आगे आया चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा हमारे पृथ्वी का एक उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। उपग्रह किसे कहते हैं? जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उपग्रह। और पृथ्वी का अपना एक उपग्रह है जिसे चंद्रमा कहते हैं। और चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक या कृत्रिम कौन सा उपग्रह हुआ? क्योंकि ये प्रकृति द्वारा बनाया गया है तो क्या हुआ? एक प्राकृतिक उपग्रह है। जो चंद्रमा का व्यास मतलब चंद्रमा के आकार मतलब हम देखेंगे कि चंद्रमा पृथ्वी से छोटा है या बड़ा है, उस किस प्रकार है। तो ये चंद्रमा का व्यास है ना, पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। मतलब अगर पृथ्वी 1 है तो चंद्रमा क्या हुआ? उसका 1/4 हिस्सा हुआ, ठीक है। इसकी पृथ्वी से दूरी लगभग कितनी है? 3,84,400 किलोमीटर है इसकी दूरी पृथ्वी से, ठीक है।
चंद्रमा अपने अक्ष का पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में 27 दिनों का समय लेता है। जो चंद्रमा है ना, वो अपने अक्ष पे घूमने में और पृथ्वी के चारों ओर घूमने में कितने दिनों का समय लेता है? 27 दिनों का समय लेते हैं। प्रथम भारतीय जो चंद्रमा पर गया वह कौन था? नील आर्मस्ट्रांग था, जो 29 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर गया था, और ये एक भारतीय था जो चंद्रमा पर गया था। आगे क्या है? उपग्रह। मतलब उपग्रह किसे कहा? ऐसे खगोलीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें उपग्रह कहते हैं। जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें तो हम ग्रह कहते हैं, और जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। ठीक है। और ये उपग्रह भी दो प्रकार के हो गए, एक प्राकृतिक उपग्रह हो गया और एक कृत्रिम उपग्रह हो गया। प्राकृतिक उपग्रह जो प्रकृति द्वारा बनाया गया हो, ठीक है। और कृत्रिम उपग्रह किसे कहेंगे? जो मानव द्वारा बनाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? कृत्रिम उपग्रह। जैसे चंद्रमा, चंद्रमा प्रकृति द्वारा बनाया गया, हमने तो नहीं बनाया चंद्रमा को, प्रकृति द्वारा बनाया गया, तो ये क्या हुआ? एक प्राकृतिक उपग्रह हुआ। और कृत्रिम उपग्रह, इनका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानने के लिए किया जाता है। जैसे साइंटिस्ट होते हैं वो बनाते हैं कि पता करने के लिए कि कहाँ क्या है, कैसे है, तो वो क्या हो गए? कृत्रिम उपग्रह हो गए। ठीक है, जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं। आगे हमारा आकाशगंगा। पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है कि ये लाखों तारों का एक समूह है। इसमें हम गिन नहीं पा रहे हैं कि कितने तारे हैं, कैसे है, कहाँ, कुछ पता नहीं चल रहा। इसे हम क्या कहेंगे? आकाशगंगा। ठीक है। और हमारा सौर मंडल है ना, वो इसी आकाशगंगा का एक भाग है जिसका नाम है मिल्की वे। तो आकाशगंगा, आकाश में फैली लाखों तारों की पट्टी आकाशगंगा कहलाती है। और हमारा सौर मंडल जिस आकाशगंगा का एक भाग है उसे क्या कहते हैं? मिल्की वे कहते हैं। ठीक है। आगे आ गई, इन्हीं आकाशगंगाओं से मिलकर पूरे ब्रह्मांड का निर्माण होता है। मतलब अर्थात क्या हुआ? स्टार्टिंग में पहले हुई हमारी पृथ्वी। पृथ्वी किसका हिस्सा हो गई? पहले हुई हमारी पृथ्वी। पृथ्वी किसका हिस्सा हो गई? सौर मंडल का। सौर मंडल किसका हिस्सा हो गया? आकाशगंगा का। और आकाशगंगा किसका हिस्सा हो गई? पूरे ब्रह्मांड का। तो इस प्रकार क्या हुआ? लास्ट में जाके हम कहाँ पहुंच गए? ब्रह्मांड पर। ठीक है। ब्रह्मांड के बाद हम आए आकाशगंगा में, आकाशगंगा के बाद आए सौर मंडल में, सौर मंडल के बाद में आए हम हमारी पृथ्वी के। ठीक है। पृथ्वी सौर मंडल का ही एक ग्रह है जिसपे जीवन संभव है। ठीक है। अगर आपको ऐसी वीडियो या ऐसा ही कंटेंट और चाहिए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।